तो भाई साहब आज का स्मैकडाउन इतना खतरनाक तरीके से गया है ना, मैं आप लोगों को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें जनरली वो चीज देखने को मिली जो कि रेसलमेनिया मोमेंट था यार एक। साथ ही साथ रे मिस्टेरियो भी आज ऑस्टिन थ्योरी को हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हो। तो क्या कुछ हुआ इन सभी के बीच में, उसे जानने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे सेकंड चैनल को, मेरे एडिट वाले चैनल को भी फॉलो कर दो जाके। मेरा मतलब है सब्सक्राइब कर दो, नीचे लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज के स्मैकडाउन के ऊपर शार्लेट फ्लेयर यानी कि हमारी रिक फ्लेयर की बेटी 14 टाइम वुमेन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन स्मैकडाउन की शुरुआत होती हुई, जहाँ पे उनका एक मैच था 1v1 आस्का के अगेंस्ट। पहली बात तो याला मैच जैसे चालू हुआ, मान लो सबसे बकवास मैच अगर मैं कहूँ ना आज के पूरे स्मैकडाउन का, तो वो यही मैच था। मैं तो यूं कहूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को जो है ना इसको शुरुआत में डालना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर जैसे ही इन दोनों का मैच चालू होता है एज एक्सपेक्टेड हमें डैमेज कंट्रोल के सारे मेंबर देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है, डैमेज कंट्रोल के तीनों के तीनों मेंबर मिल के शार्लेट फ्लेयर और आस्का को सुला देते हैं, यानी कि अटैक कर देते हैं और याला मैच जो डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म करवा देते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे सेंटोस कोबार जो इंटरव्यू दे रहे थे, यानी कि प्रोमो कट कर रहे थे, क्योंकि आज के स्मैकडाउन के ऊपर सेंटोस कोबार का मैच था ऑस्टिन थ्योरी के साथ 4th यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। ऑस्टिन थ्योरी सेंटोस कोबार को इतनी गंदी तरीके से मारते कि हमारे सेंटोस कोबार जो वहीं के वहीं लेट जाते हैं, उनका पैर जो उसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को कैरन क्रॉस वर्सेस एज स्टाइल के बीच में एक मैच देखने को मिलता है, जो कि मान लो मैं ये कहूँ कि बकवास मैच था। जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो एज स्टाइल को बुक कर रहे हैं ना, मैं तो कहूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले से निकल ही जाए, एज स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकल जाए। इन दोनों की फ्यूड में हर बार ये होता है, शार्लेट बाहर अटैक करते और एज स्टाइल अंदर अपना लगा के फिनिशर जीत जाते हैं। लेकिन इस जीत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एज स्टाइल जैसा बंदा खुद डिजर्व करता है अकेला जीतना, और डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही। उसके बाद हमें एक शॉकिंग रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि था रेडिडा सुपरस्टार एज का, और वो आते एक कमाल का प्रोमो करते हैं। एज जो अपने प्रोमो के अंदर ये कहते हैं कि मैंने अपने पूरे करियर के अंदर सबके साथ फाइट कर ली, लेकिन शेमस एक ऐसा बंदा जिसके साथ मैंने आज तक फाइट नहीं करी। तो आज के नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर मेरे और शेमस का मैच होने वाला है, और शेमस वर्सेस एज का मैच जो नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है ऑफिशियली। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जो है ना इसे ऑफिशियल कर दिया इस मैच को, और ये वाला मैच आपको लोगों को नेक्स्ट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें टॉप डाला वर्सेस एले नाइट का मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर मान लो एले नाइट को इतना सपोर्ट मिल रहा था, ऑडियंस का इतना सपोर्ट मिल रहा था कि मतलब मान लो मैं क्या ही बताऊं, आप लोगों को ऑडियंस चुप नहीं हो रही थी। और मैं सीरियसली बताऊं, ये वाला मैच ठीक से 2 मिनट भी नहीं चला, हमारे एले नाइट ने यूं हरा दिया टॉप डॉलर को, जबकि एक बेस्ट स्टोरी लाइन के अंदर डालना चाहिए इस टाइम एले नाइट को, जिस तरीके से वो ओवर हो रहे हैं पब्लिक के अंदर। और एक एले नाइट नाम की जो आंधी आई हुई है फैंस के बीच में, उस चीज का डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, अच्छे से सपोर्ट नहीं दे पा रहे एले नाइट। मेरे कहने से मतलब ये है कि अच्छी स्टोरी लाइन में डाल दो यार कम से कम एले नाइट को। इसके बाद हमें सेंटोस कोबार वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिलने वाला था, जो कि पिछली बार की तरह यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी आके दोबारा से अटैक कर देते हैं सेंटोस कोबार पर, और इस बार बहुत बुरा अटैक होता है वाला, जो कि ऑस्टिन थ्योरी मैच से पहले कर देते हैं। इसके बाद कुछ नहीं होता, ऑस्टिन थ्योरी रिंग के अंदर जाते हैं और वो कहते हैं अब हमारा मेरा जो ओपोनेंट है वो इंजर्ड है, मैं उससे मैच रेसल नहीं करूंगा, या मैच खत्म कर दो। लेकिन एकदम शॉकिंगली रे मिस्टेरियो सामने आता है और वो कहते हैं मैं रेसल करूंगा तुमसे मैच। देखो मैं क्यों झूठ बोलूं, रेसलिंग वाइज तो थोड़ा सा तो अच्छा मैच था रे मिस्टेरियो वैसे, लेकिन एक बात मुझे बुरी लगी कि ऑस्टिन थ्योरी जो 619 में हार गया यार रे मिस्टेरियो से, वो बंदा जिसने जॉन सीना शेमस जैसे रेसलर को यूं हरा दिया, वो 619 में हार गया, वो भी नॉर्मल से, जो कि रे मिस्टेरियो का सिग्नेचर है। जो रे मिस्टेरियो की तरफ से खुश हूं कि रे मिस्टेरियो न्यू चैंपियन बन गए, लेकिन अगर याला जो मौका जो याली जो अपॉर्चुनिटी जो अगर सेंटोस कोबार को मिलती तो ज्यादा अच्छा होता। इस साल में जितने भी स्मैकडाउन हुए उनमें सबसे बकवास जो स्मैकडाउन था ना वो यही वाला था। मतलब जब तक मैंने रे मिस्टेरियो का याला मैच देखा था ना, जब तक ये पूरा स्मैकडाउन बोर चल रहा था, मेरा दिल कर रहा था इस मैच को तो हटा दो, बहुत देर हो गई स्मैकडाउन देखते देखते। लेकिन इसके बाद जो शो का मेन इवेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। मतलब मान लो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, जहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो पॉल हेमन के कंधे पे 2 चैंपियनशिप रहती है। मुझे तो लगता है वो डब्ल्यू वालों ने छीन लिए पॉल हेमन से। मुझे ये लगता है कि अब जो रोमन रेंस सिर्फ एक ही चैंपियनशिप लेके आने वाले, लगता है वो दोनों चैंपियनशिप जो डब्ल्यू वालों ने पॉल हेमन से ले ली है। ट्राइबल चीफ सबसे पहले सबको एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं, फिर गुस्से में पॉल हेमन की तरफ पूछते हैं, रोमन रेंस ये पूछते हैं कि जिमी ऊसो कहाँ है। पॉल हेमन कहते हैं मैंने जिमी ऊसो से बोला तो था कि तुम सुबह सुबह आ जाना, लेकिन शायद वो अभी तक आया नहीं है। ये बात सुनकर रोमन रेंस और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पॉल हेमन से कहते हैं मुझे जिमी ऊसो अभी मेरे सामने चाहिए। फिर इसके बाद एक हील कैरेक्टर यानी कि जिमी ऊसो जो ऑडियंस के बीच में से निकल के आता है। इसके बाद जिमी ऊसो और रोमन रेंस फेस टू फेस खड़े होते हैं, जहाँ पर रोमन रेंस सबसे पहले कहते हैं यार तुमने जो करा है ना उससे मेरा दिल खुश हो गया। सबसे पहले तो तुम जो मेरे से आगे गले मिलो, जो तुमने मेरे लिए समर स्लैम के अंदर किया उसके लिए तुम्हें बताओ क्या चाहिए, प्लेन चाहिए, जेट चाहिए या फिर एक पूरी यार्ड चाहिए। इसके बाद रोमन रेंस से जिमी ऊसो ये कहते हैं यानी कि जिमी ऊसो ये कहते हैं कि मैंने समर स्लैम के अंदर तुम्हें नहीं बचाया, मैंने समर स्लैम के अंदर बचाया जे ऊसो को, मैंने तुम्हारी वजह से अटैक नहीं करा जे ऊसो के ऊपर, मैंने करा उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक। और फिर पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दोनों ऊसोस ब्रदर जो आमने सामने अगेंस्ट खड़े एक दूसरे के। फिर जे ऊसो बोलते हैं कि तुमने 37 इयर्स का हमारा भाईचारा जो ब्रदरहुड जो उसे तोड़ दिया। जिसके बाद जिमी ऊसो का ये कहना होता है कि मैंने जो तुम पर अटैक करा वो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करा, अगर तुम ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को हरा देते तो तुम भी उसी के बन जाते, उसी की तरह खड़ूस बन जाते। इसके बाद जिमी ऊसो बोलते हैं जैसे कि रोमन रेंस हमारे साथ करता है उसमें एटीट्यूड आ गया, वो अपनी फैमिली केयर नहीं करता, वो अपने दोस्तों की केयर नहीं करता, जबकि उसे पता है कि हमारे बिना वो जीत नहीं सकता। अरे भाई तुम्हारे साथ भी ये सब चीजें हो। जिमी ऊसो माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं जे ऊसो का, लेकिन
पीछे से ऑडियंस का चैंट लगते रहते हैं, जिमी यू सोल्ड आउट, जिमी यू सोल्ड आउट, यानी कि तुम बिक चुके हो, तुम बिक चुके हो, तुम कहीं के नहीं रहे। और जो जिमी यूसो ने एक लॉजिक बताया ट्राइबल चीफ वाला, वो कहीं हद तक तो सही भी है। फिर जिमी यूसो कहते हैं अगर तुम्हें अब भी मैं गलत लगता हूँ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम आके मेरे सर के ऊपर जो मेरे ऊपर एक सुपर किक लगा देना। फिर इतना बोलते हैं जिमी यूसो वहां से निकलते हैं। फिर रोमन से अपना काम चालू करते थे, जो कि जे यूसो का माइंड वॉश करना। रेंस कहते हैं मैंने तुमको तो पहले समझाया था कि तुम मेरी साइड जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जे यूसो इस बारे में कुछ भी नहीं सोचते, वो छूटते एक सुपर किक लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। फिर सोलो सिको अटैक करने आते हैं जिमी यूसो पे। सोलो सिको जो होते हैं वो कि समवन स्पाइक मारने जा रहे हैं जे यूसो पे, लेकिन उससे जे यूसो बच के कमाल की स्पेयर लगा देते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। लेकिन जैसे जैसे ये चल रहा था, एक ट्विस्ट हम लोगों को ऐसा देखने को मिला जिसको देख के मेरी आंखें फट गई। लिटरली ये मोमेंट इतना ज्यादा खतरनाक था, जितना गूज़बम्प मुझे समर स्लैम के अंदर नहीं आए थे, उससे ज्यादा गूज़बम्प मुझे सिर्फ वाला मोमेंट देखने को आ गया, वो एक नॉर्मल से स्मैकडाउन के शो के ऊपर था। फिर सोलो सिको रोमन रेंस को साइड करने के बाद जे यूसो रिंग के अंदर कॉल आउट करते हैं जिमी यूसो को। जिमी यूसो सोचते हैं शायद मेरा भाई मान गया, मुझे गले मिलने के लिए बुला रहा है। जो चीज मैंने एक्सपेक्ट कर रखी थी वो तो नहीं हुई, लेकिन जे यूसो कमाल की सुपर किक लगा देते हैं जिमी यूसो पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम अगेंस्ट में खड़े होकर। लिटरली जो पूरा स्मैकडाउन बोरिंग चल रहा था, ये वाले मोमेंट है याले मेन इवेंट के अंदर जो मजे दिला दिए। और पता नहीं आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि आज तक का तो छोड़ो, मुझे आज के स्मैकडाउन में समझ में नहीं आया कि असल में हील कौन है या फेस कौन है आज के स्मैकडाउन के ऊपर। इतने अगर आप लोगों मुझे पर्सनली चैट में बात करें तो मेरे इंस्टाग्राम पर चीज और नीचे जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे दबा दो क्योंकि वो बिल्कुल फ्री और आप लोगों को मजा आ जाएगा, मुझे ही मजा आ जाएगा।